हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो सी यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum शुड रीता इन्वेस्ट इफ शी वांट्स टू ग्रो हर रुपीज 2500 टू 4000 इन 5 ईयर्स। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि रीता वो अपना जो उसका जो पैसा है, कितना रुपया उसके पास है, 2500 रुपीज है। वो जो पैसा है 2500 रुपीज, उसको वो क्या करना चाहती है, वो उसको बढ़ाकर कितना करना चाहती है, 4000 करना चाहती है। तो जो 2500 रुपीज जो है वो 4000 कैसे होगा, अगर ये पैसा वो बैंक में जमा करेगी या फिर किसको देगी, एज इंटरेस्ट पे देगी। क्योंकि अपने आप तो पैसा बढ़ेगा नहीं ना, कहीं पर हम उसको डिपॉजिट करेंगे या फिर वो बैंक हो या फिर किसको हम पैसा उधार में देंगे, उसको किसी को उधार में देंगे या फिर हम बैंक में रखेंगे, तभी ना वो पैसा जो 2500 है वो 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा समझो कि रीता के पास जो पैसा था 2500 रुपीज, उसने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो वो जो 2500 रुपीज जो है वो हो गया 4000 रुपीज। कितने साल में? 5 ईयर्स में। ठीक है, तो रीता अपना पैसा को बढ़ाना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, 2500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक। 2500 रुपये उसके पास है और वो 4000 करना चाहती है। कितने साल में उसका पैसा इतना हो जाएगा? 2500 से 4000 कितने साल में हो जाएगा ना? 5 ईयर्स में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमें क्या क्या पता है बोलो? हमें पता है यहाँ पर पी, उसके पास जो पैसा है प्रिंसिपल 2500, हियर पी इज पी वैल्यू ऑफ पी इज ₹2500। तो यहाँ पर पी का वैल्यू यहाँ पर लिख दो आप। तो यहाँ पर P का वैल्यू लिख दो ₹2500। ठीक है, अच्छा और एक चीज यहाँ मुझे बताओ कि जो 4000 है ना, ये क्या हो है, मुझे बताओ। ये 4000 जो यहाँ पर रुपये जो 4000 है वो ये 2500 रुपया हो जाएगा कितना? 4000 5 साल में। तो 5 साल के बाद ये जो 4000 रुपया जो होगा वो क्या हो जाएगा? अमाउंट होगा उसका। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट जो निकला वो कितना निकलेगा? ₹4000। ठीक है, क्योंकि वो 5 साल के बाद जब वो पैसा लाने जाएगी तो 4000 उसका वो क्या हो जाएगा अकाउंट में, वो उसका इंटरेस्ट, उसका पैसा तो प्रिंसिपल रहेगा, उसका बैंक बैंक उसको इंटरेस्ट देकर उसका पैसा इतना हो जाएगा 4000। तो जो इतना पैसा है उसका अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ हमें पी का वैल्यू मिल चुका है ₹2500 और ए का वैल्यू हमें 4000 पता है क्वेश्चन में। अब हम टाइम देखेंगे, टाइम यहाँ पर कितना है? 5 ईयर्स। यहाँ हम टाइम लिख देंगे 5 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमें पी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, टी का वैल्यू मिल गया। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बच्चों ये ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हम आंसर निकालने के बाद हमें पता चलेगा कौन सा ऑप्शन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, पी गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है हमें। ठीक है, हमें क्या बोला है निकालने के लिए? हमें बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो हमें पता है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, SI/100 बाय क्या? P/T। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर आर निकालने के लिए जो जो चाहिए, क्या क्या चाहिए हमें, क्योंकि 100 तो छोड़ो, तो एक नंबर है। SI चाहिए मुझे, P चाहिए और T चाहिए। देखो हमें ये 3 चीज चाहिए, SI चाहिए, P चाहिए और T चाहिए। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है P है और हमारे पास क्या है? T है। बट बच्चों हमारे पास SI नहीं है। अगर हमारे पास SI होता तो हम R निकाल लेते। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब मुझे R का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मुझे SI निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं पहले यहाँ पर SI निकालता हूँ। ठीक है, तो SI कैसे निकलेगा? हमें हमें जो फॉर्मूला पता है, मैं जो आपको मैं फॉर्मूला जो बताया था आपको, क्या था फॉर्मूला? अमाउंट इक्वल टू क्या था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये है एक्चुअल फॉर्मूला, ये है आपका एक्चुअल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अगर हमें ये पता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो एसआई का फॉर्मूला आपको पता है, ए माइनस पी। यहाँ पर एसआई रहेगा, ए पी इधर इधर मतलब इस तरफ चलाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एसआई का फॉर्मूला यहाँ पर हो गया ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है हमारा? देखो ₹4000 माइनस पी कितना है हमारा? 2500। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। जब इसको तो माइनस जब करोगे ना, तो इसको जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1500, 1500 रुपये। तो जो एसआई जो हुआ ना वो कितना हमारा निकल के आया? 1500। तो आर निकालने के लिए हमें क्या क्या कौन सा चीज यहाँ पर चाहिए? एसआई चाहिए। देखो एसआई हमें मिल चुका। जैसे हमें एसआई का वैल्यू पता चल चुका कि 1500 निकलेगा, अब हम एसआई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और आर का वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो 1500 इंटू यहाँ पर लिख देंगे 100 बाय, अब देखो पी का वैल्यू खोजो, यहाँ पर लिखे हैं हम 2500 इंटू टी। टी कितना है हमारा? 5 है। अब बच्चों इसको कैलकुलेशन आप कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा।
तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन देखो कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जीरो ऊपर का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये देखो, ये 5 से ये कट जाएगा, ये 5 1 जा, ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, समझ में आ रहा है, 300 हो गया। फिर अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 से अगर करोगे 325 का अगर टेबल आपको याद होगा, नहीं तो आप इसको लोएस्ट टर्म करके भी आंसर निकाल सकते हो, बट यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 25 12 जो होता है 300। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। आप चाहो तो इसको और लोएस्ट टर्म करके इसको निकाल सकते हो, आंसर 12 पे निकलेगा। तो यहाँ हमारा जो आर का जो वैल्यू हुआ वो कितना हो जाएगा 12%। तो यहाँ हमारा आर का वैल्यू यहाँ हमें निकल चुका। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा तो चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सी तो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम डी भी खत्म करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, रोहन गेव द पिज्जा डिलीवरी पर्सन ए टिप ऑफ ₹30 which was 20% of his total bill for the pizza order. How much did pizza cost him? बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन टिक नहीं मारा, कोई हमारा ऑप्शन निकला 12% ना, तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। इसको हम 12% मतलब बिट 3 ऑप्शन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर सी डी कर रहे थे। देखो देखो यहाँ पर भी ऑप्शन गिवन है। ठीक है, जब हम कर लेंगे ना उसके बाद हम ऑप्शन उसको टिक मार देंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको समझाया, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मतलब एक लड़का है रोहन, ठीक है, गिव द पिज्जा, उसके घर में वो पिज्जा, रोहन को पिज्जा खाने का मन किया, वो पिज्जा ऑर्डर किया। ठीक है, जैसे वो पिज्जा ऑर्डर किया तो जो डिलीवरी पर्सन जो आया था उसके घर जो पिज्जा लेकर, समझ में आ रहा है, जो डिलीवरी पर्सन उसके घर में आया था पिज्जा लेकर, तो वो क्या रोहन ने क्या किया, उसको कुछ टिप दिया। कितना रुपए दिया टिप? ₹30 टिप दिया उसको। ठीक है, विच वॉज 20% ऑफ हिज टोटल बिल ऑफ द पिज्जा ऑर्डर। तो जितने रुपए का उसने पिज्जा ऑर्डर किया था उसका कितना 20% जो है वो 30 के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। वो जो भी जितना उसका रेट है पिज्जा का हमें पता नहीं, वो वही हमें निकालना है। हाउ मच इज द पिज्जा कॉस्ट है, कितना रुपए उसका पिज्जा का कॉस्ट क्या होगा। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको इसको यहाँ पर आपका तो पता नहीं है पिज्जा का कॉस्ट कितना है, तो आप मान लो कि आपको पिज्जा का कॉस्ट पता है। आप मान लो कि पिज्जा का कॉस्ट आपको मालूम है, कितना मालूम है ना, x मालूम है। तो एक्चुअली x तो होता नहीं किसी का वैल्यू, बट हम मान लेंगे, हमें पता नहीं है तो हम उसको मान लेंगे कि सपोज उसका पिज्जा का वैल्यू, जो पिज्जा का जो कॉस्ट है वो x है। तो यहाँ हमारा जो पहला स्टेटमेंट जो होगा यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ द पिज्जा। यहाँ पर देखो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ द पिज्जा इक्वल टू ₹x। सपोज x रुपए का पिज्जा उसका वो लाया था, जो पिज्जा लाया था बच्चों उसका दाम कितना है, उसका रेट कितना है ₹x। ठीक है, अब हमें अब मान लो कि आपको पिज्जा का कॉस्ट मालूम है। ठीक है, तो x हमें मालूम हो गया। अब वो क्या किया, जो पिज्जा का कॉस्ट है, देखो यहाँ पर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% ऑफ दिस टोटल बिल ऑफ द पिज्जा, मतलब ये मान लो ये टोटल बिल है उसका पिज्जा का ₹x। x का जो 20% है वो कितना है 30 है, तो हम पहले x का 20% निकाल देते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पिज्जा का प्राइस होगा वो 20%, पहले उसका 20% निकालते हैं। तो पिज्जा का प्राइस यहाँ पर कितना x है, तो इसका 20% कितना होगा मुझे बताओ। 20% ऑफ x निकालो। हाँ बोला है ना 20% ऑफ x, मतलब पिज्जा जो है, पिज्जा का जो कॉस्ट है उसका 20%, उसका 20% हम निकालते हैं पहले। देखो 20% कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा कितना 20/100 इंटू x। ठीक है, इक्वल टू, इसको हम कैंसिल करेंगे। देखो यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हुआ 1 से, ये हुआ 5 से। ठीक है, ये 5 से हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मुझे बताओ, x/5। समझ में आया। तो यहाँ पर 20% ऑफ x जो निकला, 20 मतलब जो पिज्जा का कॉस्ट हमारा था ₹x, उसका 20% कितना होता है x/5 होगा यहाँ पर। ये समझ में आ गया। जो पिज्जा उसने ऑर्डर किया था ₹x का, उसका 20% होता है x/5। दैट मीन्स x/5 जो है उसने वो क्या किसको दिया, ₹x/5 उसने किसको दिया, मतलब वो डिलीवरी पर्सन को दिया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 20% ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, ₹30 के बराबर है। ठीक है, अब डायरेक्ट ये इक्वेशन को सॉल्व कर देते तो आपका आंसर निकल जाता, x का वैल्यू निकल जाता। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा, या फिर आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 20% ऑफ x निकाल दोगे जो x/5, तो x/5 किसके बराबर होगा, x/5 जो बराबर होगा वो किसके बराबर है 30 के बराबर, क्योंकि वो जो x/5 जो है वो 30 वही है। ठीक है,
तो यहाँ पर x/5 का जो ये वैल्यू है ये आपका इमेजिनरी वैल्यू है, मतलब आपने इमेजिन किया था ना कि टोटल वैल्यू ऑफ द पिज्जा इक्वल टू x। तो ये जो इसका जो आप 20% जो निकालोगे ना, तो वो भी x/5 जो निकलेगा वो भी आपका इमेजिनरी वैल्यू है। मतलब x/5 ये आपका इमेजिनरी वैल्यू है, क्योंकि इसके बेसिस पे, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ पिज्जा को x माना था ना, तो उसके बेसिस पे वैल्यू निकला x/5। बट ये क्या एक्चुअल वैल्यू है? ये हमारा इमेजिनरी वैल्यू है, जो हमने माना है वो उसका वैल्यू है x/5। बट ये जो x/5 है वो किसके बराबर है? ये x/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज द रियल वैल्यू क्या है? 30। तो हम हमारा जो ओरिजिनल जो वैल्यू है ये 30, इसको हम इक्वल कर देंगे हमारा जो इमेजिनरी वैल्यू जो हम सोचे थे कि x है। ठीक है, तो यहाँ पर x/5 रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका x इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई कर दो 5 इक्वल टू ₹150। ठीक है, आप ऐसे भी करके ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको ये समझ लो, ये चीज आपको मैंने आपको समझाने के लिए कहा। आप इतना पार्ट को रफ समझ लो, बट एक्चुअल जब आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में ये करना है। आपने यहाँ पर समझ लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ द पिज्जा इक्वल टू x, यहाँ पर हो गया। तो 20% जो x 20% जो पिज्जा का जो कॉस्ट है उसका 20% क्या है? 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर डैड ये इक्वेशन हो गया 20% ऑफ x इक्वल टू ₹30। डैड अब एग्जाम में क्या करोगे? डैड ये इक्वेशन लिखोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। इसको देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया 20/100 इंटू x इक्वल टू ₹30। यहाँ पर रुपीज सिंबल मत दो, यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 इंटू ये यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/20। तो यहाँ ये हो गया कितना? 5 से कटा, तो आंसर हो गया आपका 30 इंटू 5 दैट इज 150। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। मैंने ये चीज आपको समझाने के लिए कहा कि देखो यहाँ पर x हम जब लेते हैं, पिज्जा का कॉस्ट यहाँ पर x है, तो उसको हम ऐसे मानते हैं 20% ऑफ कितना होता है? x/5। जो x/5 जो है वो 30 के बराबर है, तो यहाँ पर ऐसे वैल्यू निकला। ये आपको ये रफ पार्ट आपको समझ लो, ये रफ पार्ट था। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये पहला स्टेटमेंट ये लिखना है, उसके बाद से यहाँ से शुरू करना है 20% ऑफ x इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे x का जो वैल्यू निकला वो निकला ₹150। तो आप लास्ट में यहाँ पर देयरफॉर करके स्टेटमेंट लिख दो, द टोटल या फिर द प्राइस ऑफ पिज्जा इज रुपीज, यहाँ पर रुपीज का सिंबल दोगे। ठीक है, ₹150। याद रखो जब कैलकुलेशन जब करते हो ना, तो वहाँ रुपीज का सिंबल देना जरूरत नहीं है। बट लास्ट में जब आप स्टेटमेंट जो लिखते हो ना लास्ट में, तो उसको वहां पर आप ₹150 आपको वहां पर रुपीज का सिंबल वहां देना जरूरी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो ए का सी खत्म हो गया, हमारा डी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन ई स्टार्ट करेंगे, ए का ई। ठीक है।